नमस्कार प्यारे बच्चों। मैंने संस्कृत हाई स्कूल की प्रारंभ कर दी है। महामैराथन रिवीजन समझ लीजिए इसको, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। एग्जाम में आपको वार करके आना है। कविकुल गुरु कालिदास से मैं मोस्ट 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 नहीं, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गद्यांश हैं एक दो वो लेकर आया हूं। आइए, संस्कृत आपकी किस तारीख को है? आपकी 28 फरवरी को है, इसलिए आप इसको बड़े कायदे से समझिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। आया हुआ गद्यांश है। कहने का तात्पर्य यह है, यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर यह बताया जा रहा है आपको कि जो महाकवि कालिदास हैं संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं, न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से वे एक हैं। तस्य माने उनकी अनवद्याम कीर्ति कौमुदी, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी यानी कीर्ति की चांदनी देश देशांतर में प्रसृतास्ति माने फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणी अलंकुर्माण, देववाणी संस्कृत को अलंकृत किया। सा न केवलम, वो न केवल भारतीय कवि, भारतीय कवि, अपितु विश्व कवि इति सर्वैः आदृते, बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर प्राप्त हैं, यानी सभी के द्वारा आदर किया जाता है विश्व कवि के रूप में। तो अब प्रश्न बनेगा कि उक्त गद्यांशस्य शीर्षकः, उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है गद्यांश का? तो यहां पर है आपका उत्तर कविकुल गुरु कालिदास पाठ से ये लिया गया है। स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्वाणा, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी को किसने अलंकृत किया? तो कालिदास ने अलंकृत किया। संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि कहा अस्ति, तो कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि ही अस्ति। आपका आंसर ए होगा। फिर है दूसरा गद्यांश, आहिमवतः, हिमालय से लेकर सिंधवेलाम व्यावत, सिंधुवेला तक विकीर्णा, फैला हुआ भारत, फैली हुई भारत गौरव गाथा, कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु उपनिबद्धा अस्ति, अपनी कृतियों में उपनिबद्ध किया है। यानी कि कालिदास ने अपनी कृतियों में हिमवेला से लेकर, हिमालय से लेकर के सिंधुवेला तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा कालिदास ने अपनी कृतियों में क्या है? अपनी कृतियों में की है या निबद्ध की है। रघुवंशे, रघुवंश महाकाव्य, मेघे मेघदूतम, कुमार संभवे च और कुमार संभव में भारत देश से, भारत देश की विविध भूभागा नाम, विविध भूभागों, गिरि कानना आदि नाम, गिरि कानन आदि यादृक स्वाभाविकम मनोहारी च चित्रणम लभ्यते, जैसा मनोहारी और स्वाभाविक चित्रण उपलब्ध होता है। स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपने आंखों के द्वारा ना देख, मतलब अपने आंखों के द्वारा स्वचक्षुषा अनवलोक्य, तद असंभवम अस्ति, यानी अपने आंखों के द्वारा देखने पर भी वैसा असंभव है। ठीक, तो भारत गौरव गाथा केन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, तो यहां पर हो जाएगा कालिदासेन। यहीं पर उत्तर आपको मिल रहा है पूरे गद्यांश में। कालिदास से सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृति ही अस्ति, तो कालिदास से सर्वश्रेष्ठा कृति अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। तीसरा गद्यांश है, कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। आया हुआ है, कालिदास के काव्यों का अंगिरस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए, करुणादयो अन्य रसाः अंगभूताः, करुण आदि अन्य रस स्वीकार किए गए हैं, अंगीकृत किए गए हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित प्रसादा, कहीं पर प्रसाद, क्वचित और कहीं पर माधुर्यम, माधुर्य, तस्य काव्यो उत्कर्ष, कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायम कुरुता, सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्यैव सर्वत्र अनुवर्तते, वैदर्भी रीति भी कालिदास की वाणी के वशीभूत होकर सब जगह
क्या कर रही है, अनुसरण करती हुई नजर आती है, यानी अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासस्य अद्वितीयः, अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय है, अनुपम है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति ही, यद्यपि उपमा कालिदासस्य, ऐसी उक्ति है, ऐसी कहावत है, तो उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कालिदासस्य काव्येषु अंगिरसः, तो श्रृंगारा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, अंगिरसः श्रृंगारा लिखा है। और कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, क्या, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, और ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है। फिर अन्य बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे, कालिदासस्य कस्य सभा रत्ने रत्नः आसीत, तो विक्रमादित्यस्य सभा रत्नः आसीत। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम केन विरचितम, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक किसके द्वारा रचा गया है, तो कालिदासेन विरचितम, कालिदास के द्वारा रचा गया है। श्रृंगार रस प्रधानः नाटकम किम अस्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधानः अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान है। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति, रघुवंशे 29 सर्गाः अर्थात 19 सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में। पुरुरवसः उर्वश्चा, अच्छा, पुरुरवः उर्वशी का प्रेम, पुरुरवसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिताः शाकुंतले रघुवंशे विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रे। तो विक्रमो उर्वशीयम में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, विप्रलंब श्रृंगार युक्तम काव्यम किमस्ति, विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार से युक्त काव्य कौन सा है, मेघदूतम अस्ति। और स्वामी कार्तिकेय से जन्मनः वर्णनः कस्मिन, का अन्य अस्ति। ठीक है, काव्य अस्ति, भैया काम में नहीं, काव्य अस्ति। तो स्वामी कार्तिकेय से जन्मनः कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर से केवल इतने ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने आपको प्रोवाइड किया। चलिए ठीक है, आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।